कार्टन के दाम बढ़े हैं, है ना, ट्रे के दाम बढ़े हैं। सेब की पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। कार्टन की कीमतों में 10 से 20% और ट्रे के दाम 20 से 35% तक बढ़े हैं। बीते साल मोहन फाइबर कंपनी की ट्रे का एक बंडल 500 रुपये में मिल रहा था, इस पर प्रति बंडल 800 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसी तरह स्प्रेटर, स्टैपिंग मशीन, स्टैपिंग रोल की कीमतों में भी 10% तक का इजाफा हुआ है। एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए सेब उत्पादक संघ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 20 जुलाई को यानी आज ठियोग, रोडू, रामपुर, निर्मल, नारकंडा, खोलीघाट, आनी इत्यादि सेब बहुल क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगा। 25 जुलाई को सेब उत्पादक संघ का प्रतिनिधिमंडल बागवानों की इन मांगों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। वहीं एपीएमसी द्वारा शोगी बैरियर बंद नहीं करने की सूरत में सेब उत्पादक संघ 5 अगस्त कृषि उपज विपणन समिति के ढली कार्यालय के बाहर धरना देगी। कार्टन के अलावा सेब का तुड़ान, भरान, ढुलाई, पेटी को मंडी तक पहुंचाने पर आने वाली लागत भी 2 गुना हुई है। ठीक ऐसे ही फफूंदनाशक, कीटनाशक, खाद इत्यादि कृषि इनपुट की कीमतों में भी 2 साल में लगभग 2 गुना हुई है। इसके विपरीत सरकार ने इन पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर कृषि व बागवानी पर गंभीर संकट खड़ा किया है। यही वजह है कि बागवान 5000 करोड़ रुपए के सेब उद्योग को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश का बागवान पहले ही महंगे कार्टन की मार झेल रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने गत्ते पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18% करके बागवानों के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। सेब उत्पादक संघ कार्टन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जीएसटी दर को 5% तक घटाने और सब्सिडी जारी कर बागवानों को राहत देने की मांग करता है। प्रदेश में एपीएमसी की मंडियों में बागवानों को सरेआम लूटा जा रहा है। मंडियों में बागवानों का सेब प्रति किलो के हिसाब से न बेचकर अंदाजे से बेचा जाता है। बागवानों को सेब का मूल्य 20 से 22 किलो की पेटी मानकर दिया जाता है, जबकि प्रति पेटी बागवान 25 से 35 किलो तक सेब भरते हैं। अच्छे दाम के लिए आड़ती बागवानों पर हाई ग्रेडिंग का दबाव बनाते हैं। इनके दबाव में आकर कई बागवान प्रति पेटी 7 लेयर सेब भरने लगे हैं। सेब उत्पादक संघ मांग करता है कि दुनिया व देश की मंडियों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की मंडियों में भी किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की जाए। एपीएमसी शिमला द्वारा शोगी बैरियर पर मार्केट शुल्क के नाम पर सालों से 1% अवैध वसूली की जा रही है। प्रति पेटी 4 से 5 रुपए काट कर बागवानों को सरेआम लूटा जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में इस तरह वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। बागवानों से इस तरह की वसूली तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जो बागवान शोगी होते हुए सोलन या परमाणु के लिए सेब ले जाते हैं, पहले वो शोगी से मार्केट शुल्क देते हैं, इसके बाद सोलन या फिर परमाणु मंडी में दोबारा उसी सेब पर शुल्क काटा जाता है। इस तरह से एपीएमसी ने सेब को कमाई का जरिया बना दिया है। जबकि 2014 में मुद्रास्फीति के बहुत ज्यादा बढ़ने पर केंद्र ने सभी राज्यों को कृषि व बागवानी उत्पाद पर मार्केट शुल्क बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हिमाचल में अन्य सभी उत्पादों पर मार्केट शुल्क बंद कर दिया गया, जबकि सेब पर मार्केट शुल्क काटा जाता है। ये सेब बागवानों से धोखा है। एपीएमसी एक्ट में उपज बेचते ही किसानों बागवानों की पेमेंट 24 घंटे के भीतर देने का प्रावधान है, लेकिन सरकारी मंडियों में कई बागवान ऐसे हैं जिन्हें 2 से 3 साल पहले की पेमेंट भी नहीं मिल पाई है। ऐसे सभी बागवानों की पेमेंट का जल्द भुगतान होना चाहिए। वहीं हिमाचल का किसान बागवान पहले ही कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। बीते साल अप्रैल माह में असामयिक बर्फबारी से सेब व अन्य फलों को 280 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके एवज में बागवानों को 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। इस साल भी सूखे की वजह से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। बर्फबारी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राहत कोष से किसानों के लिए पैकेज जारी करे। किसानों का केसीसी लोन और ब्याज माफ किया जाना चाहिए। जिन किसानों के पास केसीसी लिमिट नहीं है, उनकी फसल को भी बीमा योजना के तहत लाया जाए। प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई को संपन्न मंत्रिमंडल बैठक में मंडी मध्यस्थ योजना के तहत सेब समेत दूसरे फलों की खरीद मूल्य का 1 रुपया बढ़ाया है। ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। सेब की बात की जाए तो विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीक में पिछड़ा होने की वजह से प्रति किलो सेब तैयार करने पर लगभग 26 रुपए की लागत आती है और राज्य सरकार 10.50 रुपए के हिसाब से MIS के सेब खरीदने की बात कर रही है। इसका मूल्य कम से कम 16 रुपए होना चाहिए। यही नहीं, MIS योजना का 16.56 करोड़ HPMC और 8 करोड़ से ज्यादा की बागवानों की पेमेंट हिमफेड के पास लंबित है। वहीं सेब उद्योग पर इससे भी बड़ा संकट आयातित सेब के कारण मंडरा रहा है।
सेब उत्पादक संघ इंपोर्ट ड्यूटी को 50 से बढ़ाकर 16% करने की मांग करता है। वहीं अफगानिस्तान के साथ लाए जा रहे सेब पर प्रतिबंध की मांग करता है। भट्टा कुफर मंडी शुरू नहीं करना एपीएमसी की साजिश है। एपीएमसी की नाकामी से भट्टा कुफर मंडी को 2 साल के बाद शुरू नहीं किया जा सका। मंडी के पिछले हिस्से को साजिश के तहत असुरक्षित बताया जा रहा है। सेब उत्पादक संघ भट्टा कुफर मंडी को जल्द शुरू करने की मांग करता है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार नेफेड के माध्यम से 3 ग्रेड में सेब का क्रय करती है। जम्मू कश्मीर में सरकार नेफेड के माध्यम से 3 ग्रेड में सेब का क्रय करती है। ए ग्रेड सेब 64 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए के हिसाब से बी ग्रेड सेब खरीदती है। हिमाचल सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे सेब के बाजार भाव गिरने की सूरत में बागवानों को हल्की राहत मिलेगी। वहीं आज इंडस्ट्री को बचाने के लिए सेब उत्पादक संघ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ठियोग, रोडू, रामपुर, निर्मंड, नारकंडा, खोलीघाट, आनी इत्यादि सेब बहुल क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगा। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब सरकार बागवानों की मांगों को मानती है या फिर उनका ये धरना प्रदर्शन और उग्र होगा। कार्टन और ट्रे के दाम अगर आप इसको पिछले साल से कंपैरिजन करो कि जो आपका 2020 में था, 20 में कार्टन जो है ना आपका 47-48 रुपए मिलता था। लास्ट ईयर जब बयान दे दिया कि आपका किसान मंच जो संयुक्त किसान मंच है, सेब उत्पादक संघ भी उसका एक घटक सिर्फ उसी में होगा। ओपन मार्केट में कहीं भी जो है ना वो मतलब नहीं होना है, कम नहीं होना है। तो ये वैसा ही लॉलीपॉप है जैसा लॉलीपॉप लास्ट सीजन में आपका वन टाइम यूज रेगुलेशन मालूम होगा। आपने देखा शोगी के अंदर एक बैरियल है वहां पे मार्केटिंग कमेटी का क्या मतलब है? मार्केटिंग उसका ये है कि जो यहाँ पे उसका एग्रीकल्चर लाइसेंस देता है। बिल्कुल लोगों को कंफ्यूज करते हैं ये लोग। और साथ में जब ये इसको रेगुलेट जबकि एपीएमसी करती है और अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हटते हैं जब आप किसी सुविधा की बात करते हैं।